तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 और आरएमजी से रिलेटेड जो न्यू अपडेट्स आई। एक बड़ी अपडेट्स आई है दोस्तों, जो केस की हियरिंग है 6 और 7 अक्टूबर को वो पोस्टपोन हो सकती है और उसकी न्यू डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, कुछ यूजर्स के डाउट्स है कि बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज हो गया है और क्या गेमिंग एप्लीकेशन पे खेलने से ही बैंक अकाउंट फ्रीज होगा या कैसे होगा, तो वो सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोस्तों सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन है। तो दोस्तों कोई भी न्यू अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलता है। कोई भी वेरीफाइड ऐप आते हैं तो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। बेस्ट टू बेस्ट टीम जो आपको अच्छे कॉन्टेस्ट आएंगे वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से आप जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि बहुत जल्दी दोस्तों एक वेरीफाइड शॉपिंग प्लस फैंटेसी ऐप भी आने वाला है, जो कि डेवलपमेंट प्लस टेस्टिंग फेस में है। बहुत जल्दी दोस्तों एक उसकी भी न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएगा। बाकी दोस्तों यदि हम बात करें क्या कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं प्रोगा से रिलेटेड, दोस्तों देखो आरएमजी केस की जो न्यू हियरिंग डेट थी वो तो मैंने आपको बताया था कि 6 और 7 अक्टूबर है, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही कुछ अपडेट्स ऐसा मिला है कि 6 अक्टूबर को काफी पुराना, अप्रोक्स लगभग 23 साल पुराना केस जो है वो लिस्टिंग है, अब जिसकी हियरिंग लास्ट 2023 में हुई थी और अब 2026 में हो रही है, और वो 7 जजेस की बेंच उस केस की जो है हियरिंग करेगी, और वो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगभग 15 दिन के आसपास उस केस को लग सकते हैं, और 15 दिन मैक्सिमम टाइम। लेकिन दोस्तों उससे पहले भी उस केस की हियरिंग कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि उसका जजमेंट इस बार जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुनाना है और 7 जजेस की बेंच वहां पर बैठेगी, तो वो जो है एक इंपॉर्टेंट केस है और सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रायोरिटी भरा केस है। अब जो आरएमजी का केस है वो ऑलरेडी पहले ही उसको जो प्रायोरिटी पे नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब उसको क्यों इतनी प्रायोरिटी मिलेगी। पहली बात ये है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नोडल काउंसिल को अपॉइंट किया गया। नोडल काउंसिल जो है वो दोनों साइड से, मेनली गवर्नमेंट के जो एडवोकेट्स हैं और जो दोस्तों जो कंपनीज के एडवोकेट हैं, उन दोनों की साइड से एक नोडल काउंसिल को जो है एडवोकेट को अपॉइंट किया गया और जो पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा। तो हमें उम्मीद है कि 6 और 7 अक्टूबर को एक फाइनल जजमेंट आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे जो डेट पोस्टपोन हो सकती है और पोस्टपोन होके जो न्यू डेट मिल सकती है वो मिल सकती है अप्रोक्स, आई थिंक मेरे पास जो अपडेट आई है वो मिल सकती है 1 से 4 नवंबर के बीच। अब 1 से 4 नवंबर के बीच दोस्तों न्यू केस की जो हियरिंग डेट है वो मिल सकती है, तो इस केस को दोस्तों फिर से लटकाया जाएगा, फिर से पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि प्री पोस्ट करने का तो दोस्तों ऐसा कोई भी इरादा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। अब उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केस लग ही नहीं रहा कि इसको जो प्री पोस्ट किया जाए, इसको पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। और दोस्तों ऐसी कुछ मेरे पास अपडेट आई है कि नवंबर फर्स्ट वीक में इसकी जो है नेक्स्ट हियरिंग हो सकती है, लेकिन वहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट हियरिंग डेट होगी उसमें ऐसी अभी तक कोई भी उम्मीद यही है कि वहां पर काफी अच्छी सुनवाई होगी और ऐसे किसी भी डेट पर डालेंगे जहां पर ऑलरेडी कोई जो है इंपॉर्टेंट केस जो है लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि नोडल काउंसिल वहां पर रहेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ बताएंगे और उनको भी थोड़ा सा और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो नवंबर फर्स्ट वीक तक हो सकता है कि हमें जो है वेट करना पड़े। बाकी कुछ भी अपडेट्स आता है तो वो ऑब्वियस मैं आपको बताता ही रहूंगा। उससे पहले यदि लिस्टिंग होती है, क्या हो सकता है बाई चांस 6 और 7 अक्टूबर कोई जो है इस केस को ले ले, लेकिन ऐसा बहुत ही कम उम्मीद है। अब नवंबर फर्स्ट वीक में इसके होने की काफी ज्यादा उम्मीद है। एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था। बाकी दोस्तों मैं कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। कुछ यूजर्स लगातार मेरे पास मैसेज करते हैं कि भाई उस एप्लीकेशन पे खेल रहा हूँ या फिर इस एप्लीकेशन पे खेल रहा हूँ, ऑफशोर ऐप पे खेल रहा हूँ और मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज तो नहीं होगा। दोस्तों पहली बात ये है कि आप इंडिया के किसी भी अंदर, मतलब प्रोगा कानून लागू है और यदि आप किसी भी ऐप पर खेल रहे हैं तो वो आप गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी बंदा रियल मनी गेमिंग नहीं खेल सकता है, तो आप दूर रहे तो बेटर है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों यूजर्स हैं जिनका घर इससे चलता है, जो मेनली क्या है कि वो रिसर्च करते हैं, जो है इतने टाइम से जो टीम बना रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर वो इस पे जो डिपेंड है और उनकी भी मजबूरी है, उनको किसी ना किसी एप्लीकेशन पे खेलना है। दोस्तों देखो सबसे पहली चीज ये है कि किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन पे या फिर ऑफशोर ऐप पे खेलने से आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, आपका अकाउंट फ्रीज होता है साइबर। यदि दोस्तों कोई भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि फ्रॉड का पैसा जो अपने पास रखती है, जो कि एक टाइप से क्राइम मनी उसके पास में होती है, तो वो उस पैसे को ठिकाने लगाते हैं, इधर से उधर करते हैं। तो यदि आप भी किसी एप्लीकेशन पे खेल रहे हैं तो पहले तो वेरीफाइड एप्लीकेशन पे खेलिए, चूज कीजिए, रिसर्च कीजिए एप्लीकेशन की जो सपोर्ट टीम जो है बेस्ट है या फिर नहीं है।
अदरवाइज किसी भी एप्लीकेशन पे किसी भी इन्फ्लुएंस के बहकावे में ना आए, उसके बताने पर मत खेलिए, क्योंकि यदि कुछ भी साइबर क्राइम के पेमेंट आपके पास में आता है तो वो लोग सर्कुलेट करते हैं विनिंग के रूप में, तब आपका जो है बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और तब आपसे पूछताछ भी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगा। और उसमें भी दोस्तों इंपॉर्टेंट ये होता है कि यदि आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो ऑब्वियस आप वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का पहले भी एक वर्डिक्ट आया था कि किसी भी बंदे का कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिस्प्यूट अमाउंट होता है तो उसको लीन किया जाएगा, पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाएगा। तो यदि आपका किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से बाई चांस बैंक अकाउंट फ्रीज होता भी, तब भी आप जाकर के मिल सकते हैं जो ब्रांच के मैनेजर है। बाकी दोस्तों कुछ भी अपडेट्स आती है तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप चैनल पर बने रहिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना, क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।